ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। आज का प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्मा है सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैट समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वह सबका रूहानी बाप है। उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अब ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं। अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहां करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती है। यहां तो कामनाएं बहुत रहती है। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं।
ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं, कहाँ फेमन पड़ता है। भल यज्ञ करते परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है, ये तो ड्रामा है। आफतें जो आनी है वे तो आती ही रहती है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे। इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते हैं। अब मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है। बाबा की गलानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। मुख्य गलानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है, इसी से ही गिर पड़े हैं। ये वाले पॉइंट से कितनी निंदा की है ना, इतनी गलानी की है, सर्वव्यापी कह दिया, कितने गिर गए। जो कोई गलत कर्मों से ऐसी एक्टिविटी चलते हैं उनको अंदर भी भगवान को बिठा दिया, भगवान ही सब करा रहा है ऐसा कहने लगे, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया इसीलिए सब गिर पड़े। नहीं तो डर भी रहे ना कि वो आएगा तो हम क्या चेहरा दिखाएंगे, इसी से गिर पड़े। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो गलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। वेद का बाप कहते हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है। अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, कोई समझ ही ना सके। बाप कहते तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है, यदा यदा ही धर्म से। भारत की बात है। खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक। अवतार को भी ठीक कर भीतर में कह दिया है। बाप उलाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हमको पता नहीं। तुम ही प्यारे ते प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही करते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना बाबा, क्या बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाप की तो वे दृष्टि पक्की हो गई है। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं है। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत गलानी की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है, इनकी कभी गलानी नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत गलानी की है। वंडर है ना। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गलानी नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी गुह्य बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं।
अब इसमें चाहिए सोने का बर्तन। वे याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े ही करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है। अब ये बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, ये बुद्धि में आना ही असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवानु वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई ना करे। दरकार ही नहीं याद करने की। अब यहाँ तो इतने दुख आफते आदि आती है, तो याद करते ना, हे भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते तो भी लिखते हैं, बच्चे भी बन गए तो भी लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो, अपने को आप ही राज तिलक दो। युक्ति बता तो कैसे दे सकते हैं, है ना। युक्ति बता दे तो कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। अब स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ी ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वे दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई बहन कभी नाता छोड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वे अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, घूसा मारा, तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहां अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले है आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पड़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूं, बीज रूप हूं, यह सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं, मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूं, और कोई कह ही ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं परम पिता परमात्मा हूं, कोई कह ही नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा, क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या तुम अल्लाह साईं हो? जो सेंसिबल होगा तो वैसे पूछेगा ना, कि आप कह रहे हो ईश्वर सर्वव्यापी है, तो क्या तुम भी ईश्वर हो? क्या अल्लाह और साईं हो? हो ही नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूं। वे भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। बच्चे अब जानते हैं, शिव बाबा की जयंती सो नई विश्व की जयंती। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। अब शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती।
शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, तो सब जयंतियां आ जाती हैं। तो ये सब नई बातें बाप बैठे समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती, तो सब नई बातें बाप बैठे समझाते हैं ना। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती, चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती है उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो, हाँ? हम तो तुम्हारी भी सदगति करेंगे। ईश्वर की गलानी करते, हमारी की तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। अब डरने की तो बात ही नहीं। जो कुछ करते कल पहले भी किया है, हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते बेद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुंबन करते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके। सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। गुस्सा हो जाते हैं ना, ग्रहचारी बैठती है तो फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। जो अपना कोई वो चिट्ठी नहीं लिखते तो बाबा भी कहते हैं उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या। सुन लिया? बार बार कहते थे ना, ना करो ऐसे ना करो। अब बताओ, अब डायरेक्शन ऐसा है तो क्या करें। इसीलिए बार बार खबरदार करते हैं। जिनको वैल्यू ही नहीं है तो फिर क्या करना। जो चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, मुरली भी नहीं सुनते हैं, तो क्या करेंगे। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही किया। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई। कोई तो परवाह ही नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर है, आपको याद भी नहीं करते। कोई को आप समान भी नहीं बनाते। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर कदम आपको याद करते। कई तो फिर ऐसे है जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। हम बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें सबका नाम, फलाने को याद देना, फलाने को याद देना। चिट्ठी बाबा को लिखी है तो साथ में फलाना फलानी सबका नाम लिखते हैं। ये याद सच्ची थोड़ी ही है, झूठ चल ना सके।
अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट्स तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा वो ये बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है, अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती? तो ये सब है ना अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते यदा यदा ही धर्म से, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूं। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है। याद की रेस करनी है, याद की रेस करनी है। इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। आज का वरदान, ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले, साक्षात्कार मूर्त हो। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन सेवा करने वाले, साक्षात्कार मूर्त हो। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे आप भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज का स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। मुझे बाप समान बनना है, तो जो बाबा करता है, जैसे करता है, मैं वैसे करूं।
अच्छा दे या बुरा दे, कोई कैसा भी दे, मुझे तो ये याद रखना है कि मुझे क्या देना है। जैसे बाबा को याद है कि मुझे अपने बच्चों को क्या देना है, और बच्चे क्या करते हैं ये याद नहीं रखते हैं। जैसे वो अब कार्यों पर उपकार करते हैं, हमें भी करना आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपकी अच्छाई गाता है तो आप उसको पूरा सहयोग देते हो, पूरा स्नेह देते हो, पूरा उसको मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपकी अच्छाई गा रहा है, आपको अच्छा दे रहा है। पर अगर कोई बुरा दे रहा है तो क्या आप अपने संस्कार बदल दोगे? आपको अपने संस्कार नहीं बदलने हैं, आपको अच्छा ही देना है। इसीलिए आपको क्या देना है? स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। ओम शांति।